नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आचार्य सुभाष शर्मा आपके अपने YouTube चैनल पर आपका बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आइए आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिससे हमारे बहुत से प्रिय बंधु परेशान हैं, जिनकी कुंडली में शनि ग्रह का ठीक स्थिति में न होना, उनको अनेक प्रकार की परेशानियाँ आना, साढ़े साती या ढैया, ऐसी स्थिति में लोग बड़े दुखी हो जाते हैं। शनिदेव महाराज बड़े दयालु ग्रह हैं, उनको सभी जो है सोचते हैं कि शनि की ढैया आ गई, शनि की साढ़े साती आ गई, बड़े परेशान रहते हैं। नाम सुन के ही डरते हैं कि भाई इसमें तो पता नहीं अशुभ ही अशुभ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। शनिदेव महाराज जो है न्याय के देवता हैं। उनको भगवान शिव ने जो है मनुष्यों का जो भी अनुचित कार्य हैं उनको उचित दंड देने का जो है कार्य उनको सौंपा है। वो अपने भक्तों को पुरस्कृत भी करते हैं, उनके ऊपर अनुग्रह भी करते हैं। तो आज मैं जो है उन परेशानियों की, शनि ग्रह की वजह से आप लोगों को जो भी परेशानियां हैं, आप श्रद्धापूर्वक मैं उपाय बताऊंगा, उसको करेंगे तो आप सबको सुख मिलेगा। शनिदेव महाराज का आशीर्वाद प्राप्त होगा। शनिदेव महाराज जो अनुचित करने वाले हैं उनको दंड सुनिश्चित करते हैं और उस मनुष्य के सब प्रकार के जो भी अनेक प्रकार के पाप हैं उनसे उसको निवृत्ति दिलाते हैं। क्योंकि कोई भी कर्म हो वो भोगने से ही मिटता है, ऐसे नहीं मिटता है। तो शनिदेव महाराज वो सारे मल विकारों को दूर करके और मनुष्य को बिल्कुल शुद्ध बना देते हैं। लेकिन जब उनकी विपरीत दृष्टि हो तो वो लोगों को इतना उनको कष्ट होता है कि वो जो है सहन नहीं हो पाता है। इसलिए भगवान शनि को प्रसन्नता के लिए मैं आपको एक छोटा सा सरल उपाय बताऊंगा। आप उस उपाय को करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा और शनिदेव महाराज आप पर प्रसन्न होंगे, आपको सुख मिलेगा। तो सबसे पहले जो है मैं आपको उपाय बताता हूं, आप ध्यान से सुनिए और उस उपाय को बड़े श्रद्धा के साथ में करना है। शनिवार के दिन जो है ना आपको बिल्कुल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है, स्नान आदि की क्रियाओं से निवृत्त होकर के और अपने पूजा स्थान में आकर के गंगा जल ले करके भगवान नारायण का ध्यान करते हुए उसका आचमन कर लें, यानी उसको पी लें थोड़ा सा, और शुद्ध होकर के भगवान का स्मरण करें, ध्यान करें। जो भी आप जैसे भी जिस विधि से पूजा करते हैं, अगर रोज़ नियमित नहीं भी करते हैं तो भी भगवान का ध्यान करके और जो है अपने माता पिता के चरणों में नमस्कार करें। क्योंकि शनिदेव महाराज हों या कोई भी ग्रह हों या कोई भी देवी देवता हो, वो माता पिता के जो है कृपा से उनकी अगर प्रसन्नता होगी तो वो देवता भी अति शीघ्र आप पर प्रसन्न होकर के कृपा करेंगे। तो अपने माता पिताओं का आदर सम्मान करें, अपने बुजुर्गों का सम्मान करें। शनिदेव महाराज जो है बुजुर्गों का सम्मान करने से, स्त्रियों का सम्मान करने से, प्रकृति का सम्मान करने से, परोपकार का कार्य करने से बड़े प्रसन्न होते हैं और उन भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। उनको जो है अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त कर देते हैं। ऐसी कृपा करते हैं कि क्षण में ही जो है वो राजा को रंक और रंक को राजा बनाने की क्षमता रखते हैं। इसलिए शुभ कर्म करके, अच्छे कर्म करके आप शनिदेव महाराज को प्रसन्न करते हैं। तो एक छोटा सा सरल उपाय आपको बताता हूँ। उसके बाद आप जो है भगवान की जैसी भी स्थिति में जैसे भी आप पूजा करते हैं उस प्रकार पूजा कर लीजिए और फिर जो है आटे से 2 रोटियाँ बना लीजिए और 2 रोटी बना करके उनको जो है सरसों का तेल लें और उसके ऊपर उसको लगा करके अच्छी तरह से, जैसे घी लगाते हैं, दोनों रोटियों में लगा करके उसके ऊपर गुड़ रख लें, ठीक ठाक से ले लें, 1.25 पाव गुड़ ले लें और उन रोटियों के ऊपर रख करके और शुद्ध जो है आसन पर बैठ करके गंगा जल से पवित्र करके अपने आसन को बैठ करके और माला ले लें और भगवान शनिदेव के मंत्र का छोटे से छोटा मंत्र है, ओम शं शनैश्चराय नमः। उस मंत्र से आप जो है एक माला भगवान शनिदेव के नाम की जाप करके, अगर आपको उचित हो तो आप इस कार्य को माला उनको जो है किसी भी पैकेट वगैरह में रख करके, मंदिर में भी अगर स्थान है तो वहाँ भी बैठ करके आप उस कार्य को कर सकते हैं। तो वहाँ बैठ करके एक माला का जाप करें, फिर 1 लोटा जल ले करके पीपल देवता में जो है प्रवाह जल चढ़ाएं, उनको नमस्कार करें। उसमें अगर हो सके तो थोड़े काले तिल ले करके, काले तिल जो है भगवान पीपल देवता को समर्पित करें और नमस्कार करें। और फिर उसके बाद भगवान शनिदेव का भी ध्यान करके, अगर कहीं मंदिर में अगर आप जा सकते हैं तो मंदिर में जा कर के तेल वगैरह भगवान को तेल चढ़ा दें
फल फूल जो भी अगर हैं तो उचित हैं तो, और नहीं आपके पास समय है, हो सके तो आप भगवान शनिदेव की विधिवत सूक्ष्म रूप में जल से, फूल से, पत्र से, प्रसाद से, फल से, माला से और अच्छे से उनकी पूजा करके नमस्कार करके ये 5 मिनट में आपका कार्य हो सकता है। और करके फिर जो है ना आप आकर के और उन रोटियों को लेकर के कहीं भी जहाँ आपको उपलब्ध हो, अगर काली गाय मिल जाए तो अति उत्तम है, नहीं तो कोई बात नहीं, गौ माता तो गौ माता है, जैसी भी हो उनको लेकर के आप गौ माता को जो है ले जा करके नमस्कार करके हृदय से, मान लीजिए आप थोड़ा डर लगे ऐसा भी है तो थोड़ा सा दूर रह करके और उनसे नमस्कार करें और उनके आगे जो है उसको निवेदित कर दें, माँ भगवती को जो है गौ माता को वो खिला दें। भगवान शनिदेव का ध्यान करके नमस्कार करें कि आप प्रसन्न हो जाइए, और गौ माता को माँ भगवती लक्ष्मी का स्वरूप समझ करके नमस्कार करके, और आप ये सब कार्य, इसमें विशेष ध्यान रखने की बात यह है कि जब आप इस कार्य को करते हैं, जब गौ को रोटी खिलाने के लिए जाते हैं तब आप मौन रहें, बोले नहीं। आवश्यकता अगर मान लीजिए कोई विशेष आवश्यकता परिस्थिति हो तो एक अलग बात है, कोई बात नहीं है, भगवान क्षमा ही कर देते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए रह सके तो आप मौन रह करके ही इस कार्य को करें। भगवान का स्मरण करते रहें, भगवान का नाम लेते रहें और पूर्ण विश्वास के साथ में, श्रद्धा के साथ में करें, क्योंकि बिना श्रद्धा के किए हुआ कार्य कोई भी फल नहीं देता है। इसलिए आप जो है श्रद्धा से कीजिए और बड़े प्रेम से गौ माता को और खिला करके नमस्कार करके आप आ जाइए। इस प्रकार आपको लगातार 7 शनिवार को ये कार्य करना है। अब 7 शनिवार इस प्रकार से करें, दिन भर जो है आपको शुद्ध रहना है, किसी भी अशुद्ध का जीव जो है कोई भी अशुद्ध चीज़ है उससे दूर रहना है, किसी प्रकार के अनुचित खान पान से भी दूर रहना है, शुद्ध भोजन करना है अपना और शुद्धता से आपको रहना है। और हो सके तो जो है उस दिन आप एक कोई भी वस्त्र जो है, चाहे रुमाल हो, चाहे कोई कैसा भी छोटा सा भी हो, कोई धागा अपने हाथ में लगा लें, लेकिन एक काला धागा जो है या फिर कोई काला वस्त्र अपने शरीर में, और नहीं तो काला बनियान हो सकता है, काला अंडरवियर हो सकता है, ऐसा कोई भी एक काला आप एक वस्त्र ज़रूर धारण करें, ज़्यादा नहीं कर सके तो। ऐसा करके शनिदेव महाराज से बारंबार जो है सुबह शाम जो है प्रार्थना करें कि महाराज आप प्रसन्न हो जाइए। परोपकार का कार्य करने से शनिदेव महाराज अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, और गौ माता की कृपा जब उसके साथ मिल जाए तो बड़ा अद्भुत और आनंदमय फल जो है आपको मिलेगा। आप इस कार्य को करें और फिर जो है मैं आपको ये उपाय बताए, इसको आप कीजिए और आपको लाभ मिलेगा। आप कमेंट करके मेरे को बताइए और जो है शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और आगे फिर जो है और भी अच्छे अच्छे छोटे सरल उपाय मैं आपको बताता रहूँगा। लेकिन सब्सक्राइब भी जो है आप ज़रूर कीजिए, आपका अपना चैनल है, आपको अच्छे अच्छे उपाय मिलेंगे, अच्छा सत्संग भी कभी मिल जाए और सब आनंद होगा, आप सुखी होंगे। तो ज़रूर मेरे को आपके जो है अनुभव हो वो शेयर करें, और लगातार आपको ये कार्य 7 शनिवार को करना है। आप ऐसा करेंगे तो मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से आपको फल मिलेगा। श्रद्धा के साथ में कीजिए, प्रेम के साथ में कीजिए, और सबसे जो है प्रेम की भावना से सब में भगवान का ध्यान करते हुए और अपने इस कार्य को कीजिए, आपको अवश्य फल की प्राप्ति होगी। नमस्कार, एक बार जो है फिर दोबारा से मिलते हैं, और आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो मैं आपको बारंबार मिलता रहूँगा और मेरा हौसला बढ़ता रहेगा। मैं सदैव आपके साथ बना रहूँगा। नमस्कार।